हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक खुशखबरी बताने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी जो बहुत दिनों से आनी थी, उसका आज नोटिफिकेशन आ गया है। आज जिस प्रकार से पहले उन्होंने जारी कर रखा था कि लगभग 60,000 के आसपास पद आएंगे, तो टोटल वैकेंसी में इस बार जो है 60,244 पद आए हुए हैं। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पद बहुत होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमर कस लीजिए और देख लीजिए क्या है उसको ऑनलाइन करने की तिथि। इसमें फॉर्म भरने की तिथि है 27/12/2023 से, मतलब आज 23 तारीख है और 27/12/2023 से आपके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे और 16/1/2024 तक आप लोगों को अंतिम तिथि है ऑनलाइन करने की फॉर्म। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसको संशोधन करने की 18/1/2024 है। और क्या है इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या है, समयावधि इसकी क्या है, 2 घंटे की है और प्रश्नों की संख्या 150 और कुल अंक कितने हैं 300। निगेटिव मार्किंग इसमें है 0.5 की, 0.5 मार्क्स अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो निगेटिव मार्किंग है 0.5 की। ठीक है, इसमें टोटल 4 सेक्शन होंगे जो मैंने प्रीवियस की वीडियो में बता रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से डिटेल सिलेबस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोटा मोटा केवल डाला, तो यहाँ पे मैंने केवल मोटा मोटा बताया है क्या क्या पैटर्न है। ठीक है, और ऑनलाइन करने की शुल्क क्या है 400 रुपए सभी के लिए, मतलब आवेदन शुल्क यहाँ पे क्या है, आवेदन शुल्क 400 रुपए है सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, आवेदन शुल्क 400 है। ठीक है, और क्या है टोटल वैकेंसी जिसका हम लोगों को इंतजार था, जिसमें जनरल के लिए क्या है 24,102 जनरल के लिए वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 और ओबीसी के लिए 16,264 और एससी के लिए क्या है 12,650 और एसटी के लिए क्या है 1,204। टोटल कितनी वैकेंसी हो जाती है 60,244। ठीक है, अब अभी डिटेल नोटिफिकेशन आपको बताता हूं जो नोटिफिकेशन में विज्ञप्ति में आया है, मैं बताऊंगा अभी आगे वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे कल से ही सारे सब्जेक्ट के वीडियोज आने शुरू हो जाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं परीक्षा के लिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पक्का आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। मैं जितना पढ़ाऊंगा आप लोगों को पूरा अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन में आया है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या है क्या इसकी विज्ञप्ति में आई है। टोटल 26 पेज की लगभग ये नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन पीडीएफ। तो इसमें से क्या दे रखा है, इसमें से दे रखा है पहले पॉइंट में क्या दे रखा है, वेतनमान मतलब 5200 और 2020 मतलब बेसिक पे आपका क्या रहने वाला है 21,700 मतलब 2000 के ग्रेड पे और वैकेंसी को मैंने तो अभी तो बता रखा है, जिसमें अनारक्षित मतलब जनरल के लिए 24,102, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 और अनुसूचित जात के लिए 12,650, अनुसूचित जनजात के लिए 1,204। टोटल वैकेंसी कितनी है 60,244, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है आप लोगों के लिए रहने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन करने की डेट जो मैंने अभी बता रखी है 27/12 और 16/1/2024 तक, अंतिम तिथि 18 तक आप कर सकते हैं। और सभी वर्गों के लिए क्या जो सबसे मेन चीज थी 400 रुपए जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, सभी के लिए 400 रुपए शुल्क रहने वाला है। ठीक है, आताएं क्या है, योग्यताएं क्या है, उसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये तो सभी चीज के लिए कॉमन है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन आप मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से डिटेल देख सकते हैं। मैं आप लोगों को मोटा मोटा केवल बताया दे रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं। और शैक्षिक अर्हता जो एलिजिबिलिटी आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब आपको 12वीं कक्षा पास होना है, 10वीं और 12वीं। ठीक है, इसमें यह भी चीज मेंशन है अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर उस समय तक आपकी क्या है आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब आप अगर आवेदन कर रहे हैं, अगर अभी आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब आप अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है उस चीज के लिए। ठीक है,
ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ और दे रखी है, जिसमें से क्या दे रखा है, आप लोगों के लिए कुछ अधिमानी वार्ताएं दे रखी है। अधिमानी वार्ताओं में क्या आएगा, अधिमानी वार्ताओं में अगर आपने नाइलेट डोएक से ओ लेवल प्राप्त किया है तो आप लोगों को कुछ वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर आप प्रादेशिक सेना में 2 साल, आप लोगों को 2 साल अगर आप सेना में सर्विस किए हैं तो आप लोगों को छूट मिलेगी कुछ, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को वरीयता मिलेगी इसमें कुछ, ठीक है। आयु क्या सीमा, भर्ती के लिए आवश्यक आयु क्या, पुरुष अभ्यर्थी को दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष होना चाहिए। मतलब आप 1/7/2023 को 18 वर्ष के होंगे तभी एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। और 2 जुलाई 2001 से पूर्व आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या है कि 18 वर्ष तक होनी चाहिए, 18 से 25, मतलब 18 से 25 के लिए महिलाएं एलिजिबल है, 18 से 25 वर्ष, ठीक है। 18 से 25 वर्ष के लिए महिलाएं एलिजिबल है, ठीक है। अब क्या चरित्र आपका उत्तम होना चाहिए, वैवाहिक परिस्थिति, ऐसा कोई इसमें मेंशन नहीं कि आपकी शादी होगी तो आप एलिजिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बस यही चीज है कि आपकी 1 से अधिक पत्नियां नहीं होनी चाहिए आपको इस पद के लिए, ठीक है। शारीरिक स्वस्थता, आप मेंटल आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। भर्ती प्रक्रिया जो है से आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के द्वारा होगा, ठीक है। अब लिखित परीक्षा में क्या है, अब लिखित परीक्षा में आ जाते हैं तो हमने बता रखा है कि लिखित परीक्षा क्या होगी, टोटल 300 अंकों की होगी, ठीक है। जिसकी समय अवधि क्या है, 2 घंटे है, और उसमें क्या 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक अभिरुचि, ठीक है, मानसिक अभिरुचि, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप वहां से इसके सिलेबस को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें टोटल कितने 150 प्रश्न होंगे और 2 अंक निर्धारित हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए, और -0.5 की नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ठीक है। और क्या होगी, सबसे मेन पॉइंट जो आता है, परीक्षा क्या होगी, ये परीक्षा OMR बेस्ड होगी। मतलब क्या होगा, ये OMR बेस्ड होगा, ठीक है। OMR बेस्ड के अनुसार होगा, और इसमें 1 से अधिक, अगर ये क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है तो एक बार में नहीं हो पाएगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में होगा, कई से उसमें होंगी, ठीक है। फिर देख लेते हैं हम लोग क्या, फिर देख लेते हैं आप फिजिकल स्टैंडर्ड PST देख लेते हैं। ऊंचाई मतलब हाइट क्या होनी चाहिए पुरुष के लिए, सामान्य अन्य पिछड़े, मतलब सामान्य OBC अनुसूचित जाति सबके लिए क्या होनी चाहिए, अनुसूचित जातियों तक हाइट 168 सेंटीमीटर। अगर आप 168 सेंटीमीटर में हैं, आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस चीज के लिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो भी नीचे, अब सीना क्या है, सीना क्या होना, अब सीना क्या है, अब दूसरे पॉइंट में देखते हैं, दूसरे में दे रखा है सीना जनरल और SC के लिए क्या है 79 सेंटीमीटर, जनरल OBC SC के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, फुलाकर 84 सेंटीमीटर, और ST के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, 82 सेंटीमीटर फुला के, ठीक है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य, मतलब अगर आपको भर्ती में पास होना है, मेडिकल में पास होना है, मेडिकली फिट होना है, तो आपको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना होगा, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या होनी चाहिए, न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर, वह SC जनरल, SC OBC और SC, ठीक है। 3 के लिए जो होना चाहिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST महिलाओं मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और महिलाओं का न्यूनतम वेट कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम से महिला कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा PET में क्या दे रखा है, 4.8 किलोमीटर दौड़ना है आप लोगों को, मतलब जनरल हो चाहे SC हो चाहे OBC हो, पुरुष में अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आप लोगों को दौड़ना रहेगा, ठीक है। फिर उसके अनुसार आप लोगों को एक लिस्ट बनाई जाएगी, तो उसके अनुसार आपको कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। आरक्षण आयु सीमा में छूट आप लोगों को निम्नवत दे रखी है। आरक्षण में क्या दे रखा है,
अनुसूचित जात के लिए जो मैंने ऊपर बताया कि 5 वर्ष की छूट मिलेगी, मतलब 21 साल के अगर आप हो रहे हैं, 18 से 21 साल अगर आप हो रहे हैं, 5 साल आपको छूट मिलेगी, मतलब आप 26 साल तक एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है। आप अनुसूचित जात में, अनुसूचित जनजात में है, पिछड़े ओबीसी में है, तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलता है, ठीक है। जनजात को भी 5 वर्ष का छूट मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष का, ठीक है, ठीक। और जनरल के लिए कोई यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है नहीं है, नो एज रिलैक्सेशन, नो एज रिलैक्सेशन, जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज का, ठीक है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज का, ठीक है, नो एज रिलैक्सेशन फॉर जनरल, ठीक है। जनरल के लिए आप यहाँ पे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं देखते हैं, केवल ओबीसी और एससी एसटी के लिए है, ठीक है। आप ऑनलाइन होने की प्रक्रिया आप इसकी वेबसाइट पे uppbpv.gov.in पे जाके आप अच्छे से देख सकते हैं, और इस वीडियो के प्लेलिस्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ मैं डाल रखा हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ, ठीक है, तो ये था। अब ये कुछ सिलेबस इस प्रकार का है, आप अगर डिटेल सिलेबस को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या क्या सिलेबस है, तो आप इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के डिटेल सिलेबस को आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये तो थी डिटेल नोटिफिकेशन जो आज यूपी पुलिस की वेबसाइट पे आई, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के साथ आई। इसमें हम लोगों ने देखा एक बहुत ही बड़ी मतलब वैकेंसी है, अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी, 60,244 पद टोटल इसमें है। तो आप बिल्कुल एकदम कमर कस लीजिए, अच्छे से मेहनत करिए। अगर मैं आप लोगों को आखिरी में एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप, क्योंकि इस समय एसएससी जीडी भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को पर्सनली कहूंगा कि आप एसएससी जीडी को पर थोड़ा अगर कम ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा वैकेंसी है। तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में कोशिश करिए, आप पक्का निश्चित ही सफल होंगे। और इसी YouTube चैनल पे अच्छे से वीडियोस आने वाली हैं आप लोगों के लिए सब चीज की, ठीक है। तो आप कहीं भी मत जाइए, इसी चैनल पे हर चीज आप लोगों को मिलेगी, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा नोटिफिकेशन में क्या क्या आया था, क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, किस प्रकार एग्जाम था, ठीक है। मिलते हैं आपको कल नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सब्जेक्ट के नए वीडियोस के साथ, ठीक है। इसी YouTube चैनल पे बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।